जय हिंद मेरे मित्रों और साथियों। भारत को आज़ादी 1947 में मिली। 47 के बाद में देश में अनेक राजनीतिक दलों का उदय हुआ, लेकिन देश का नेतृत्व पूरी तरह से कांग्रेस कर रही थी और कांग्रेस ने लगातार शासन किया, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, और कांग्रेस ने बहुत लंबा शासन किया। इसके बाद देश में एक नई पार्टी का उदय हुआ। देश में परिवारवाद के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर अनेक राजनीतिक दलों का उदय हुआ। इसमें आज का जो विषय है वो है लोकतंत्र में परिवारवाद बहुत घातक है देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, और सभी विषयों से हम देखें तो परिवारवाद हमारे देश, समाज और लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। हम बात करते हैं दक्षिण की तरफ जाते हैं। पहले तमिलनाडु में डीएमके का उदय हुआ। अन्नादुरई ने 1949 को डीएमके की स्थापना की। इसके बाद में एआईडीएमके का उदय हुआ 1972 में। लेकिन डीएमके पर एक ही परिवार का प्रभुत्व है। एम करुणानिधि थे, स्टालिन थे, और उनके बाद उनका पुत्र भी राजनीति में सक्रिय है, और वो एक पूरी तरह से परिवारवाद पूरी तरह से हावी है डीएमके में। दूसरी तरफ आंध्र में चलते हैं। तेलुगु देशम 1972 में तेलुगु देशम की स्थापना हुई। वहाँ भी पूरी तरह से परिवारवाद है। अब उनके दामाद एम चंद्रबाबू नायडू उस पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। तेलुगु देशम और डीएमके के बाद हम बात करते हैं दक्षिण का एक और राज्य कर्नाटका, जहाँ की जनता दल सेकुलर 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने स्थापना की। उनके बाद उनका पुत्र उनके उस पार्टी के प्रमुख हैं। तो जातिवाद सभी क्षेत्रीय पार्टियों में है। अब चलते हैं हम उत्तर भारत में। सबसे पहले उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का उदय 1992 में जनता दल से टूटकर बना। वैसे तो जनता दल से टूट करके अधिकांश पार्टी बनी हैं। जनता दल सेकुलर, कर्नाटक देवगौड़ा, और बिहार की पार्टी आरजेडी भी जनता दल से टूटकर 1997 में लालू प्रसाद, रघुवंश प्रसाद, सिद्दीकी और पप्पू यादव के नेतृत्व में आरजेडी का गठन हुआ। समाजवादी की स्थापना 1992 में लालू प्रसाद के नेतृत्व में हुई। इसके बाद में आपका जेडीयू की भी, यानी जनता दल के घटकों का, जनता दल का विभाजन अनेक रूपों में हुआ। कांग्रेस का भी जो विभाजन अनेक रूपों में हुआ। लेकिन आज का जो विषय है वो है परिवारवाद की राजनीति। हम लेते हैं उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में समाजवादी की स्थापना लालू प्रसाद ने, मुलायम सिंह यादव ने की। लेकिन उसके बाद से लेकर के आज तक कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरे समाज का व्यक्ति पार्टी का प्रेसिडेंट, पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन पाया। लालू के बाद अखिलेश यादव, लालू बहुत लंबे समय तक इस पार्टी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे। यही हाल बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का, जहाँ के लालू प्रसाद और उसके बाद तेज प्रताप पार्टी के अध्यक्ष रहे। पार्टी को लेकर के बड़ा संकट है। उनका भाई तेज प्रताप सिंह ने भी बगावत कर दी है और जनशक्ति जनता दल का स्थापना की है। तो राजनीति में
राजनीति करना ठीक है, लेकिन जो परिवारवाद की राजनीति देश के लिए बड़ा खतरनाक है। हम चलते हैं शिवसेना की बात करते हैं। शिवसेना की में भी बाला साहब ठाकरे ने 1966 में शिवसेना की स्थापना की। इसके बाद उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे, आदित्य ठाकरे, तो ये परिवारवाद की। एनसीपी की बात करते हैं। एनसीपी में भी शरद यादव के बाद उनकी पुत्री भी इसमें पार्टी में आ गई हैं और उनका भतीजी ने बगावत करके अलग एनसीपी का स्थापना की है। हम बात करते हैं किसी भी राज्य में चले जाएं, हर जगह परिवारवाद की राजनीति पूरी तरह से हावी है, जो लोकतंत्र के लिए, भारतीय संविधान के लिए, देश के लिए बहुत ही घातक है। कांग्रेस में भी पूरी तरह से परिवारवाद रहा। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, यानी लगातार परिवारवाद की भेंट कांग्रेस चढ़ती गई, जिसके कारण जो पार्टियां जो परिवारवाद पर आधारित हैं वो लगातार या तो टूटती हैं या कमज़ोर होती जा रही हैं। आप देखिए, जहाँ जहाँ परिवारवाद का प्रभुत्व है, या तो पार्टी का विभाजन हुआ है, और विभाजन नहीं हुआ तो पार्टी कमज़ोर हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन ने पार्टी कमान संभाली है। जहाँ भी चले जाएं, लेकिन देश का 2 ही दल ऐसे हैं जहाँ की परिवारवाद नहीं है। पहला दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी, यहाँ की किसी प्रकार का कोई परिवारवाद या जातिवाद नहीं है। दूसरी तरफ हम चलते हैं सीपीएम सीपीआई, वहाँ भी कोई परिवारवाद या जातिवाद नहीं है। तो आज का जो विषय था, लोकतंत्र के लिए परिवारवाद बहुत घातक है, और यह परिवारवाद के कारण ही आज देश में, समाज में अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। आज के विषय में इतना ही। कल किसी विषय को लेकर के फिर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। सुनते रहिए, और आप सभी को जय हिंद, जय भारत।